बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। व्लादिमीर पुतिन रिकॉर्ड 5वीं दफ़ा रूस के सदर मुंतखब हो चुके हैं। रशिया के अंदर होने वाले 15 से 17 मार्च के इंतखाबात में उन्होंने 88% वोट लिए हैं और अब वो 2030 तक रूस के ऊपर हुक्मरान रहेंगे। अपनी फतह के बाद उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की और इस स्पीच के अंदर उन्होंने मगरब को जो है यूक्रेन के मामले में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि मगरब बेजा तौर पर यूक्रेन की हिमायत कर रहा है और दुनिया के अमन को ख़राब कर रहा है। अपनी इस स्पीच के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात भी कही है जिसको मीडिया के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं दी गई, लेकिन अगर हम इसको बारीकी से देखें तो ये बहुत अहम बयान है। और वो बात या बयान कुछ यूँ है कि रूस आइंदा आने वाले कुछ सालों में चीन के साथ मिलकर चांद के ऊपर एक एटमी बिजली घर बनाने जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ये एक बड़ा मुश्किल सा और नामुमकिन सा मंसूबा नज़र आता है जिसकी कोई ज़्यादा डिटेल जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये एक बज़ाहिर नामुमकिन सा नज़र आने वाला मंसूबा जो है इसको वो क्यों चीन के साथ मिलकर मुकम्मल करना चाहता है और इसको मुकम्मल करने के लिए कौन से ज़राए जो है इस्तेमाल होंगे। दोस्तों, इस वक्त देखें तो सिर्फ रूस और चीन नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं, मसलन नासा या एलोन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स वगैरह, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इंसान को इस ज़मीन से बाहर किसी दूसरे सियारे के ऊपर किसी तरीके से आबाद किया जा सके। अब वो इसको आबाद करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं इसके अंदर उनको कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन बहरहाल ये स्ट्रगल की जा रही है और अब इस दौड़ के अंदर रूस और चीन भी शामिल हो चुके हैं और उनकी भी कोशिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके, यानी नासा या एलोन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है उससे पहले वो इस मिशन के अंदर कामयाबी हासिल कर लें, यानी इंसान को किसी दूसरे सियारे के ऊपर आबाद करा सकें। और इसी सिलसिले में 5 मार्च 2024 को रूस की जो सरकारी स्पेस कंपनी है रोसकॉस्मोस, उसके सरबराह बोरिसोव ने एक बयान दिया है कि रूस जो है वह चीन के साथ मिलकर 2035 तक चांद के ऊपर एक एटमी बिजली घर तामीर करेगा। अब इसका मकसद उन्होंने ये बताया है कि इंसान इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो चांद के ऊपर आबाद हो सके या मरीख के ऊपर आबाद हो सके, तो वहाँ पर इंसान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो रिवायती तरीक़ों से पूरी नहीं हो सकेंगी, क्योंकि वहाँ पर ना तो जो सूरज की रोशनी पहुँच सकेगी उस मिकदार में जो इंसान को वहाँ ज़रूरत होगी, ना रिवायती जो है वो सोलर सिस्टम या दूसरे जो एनर्जी के ज़राए हैं वो मौजूद होंगे। तो बिजली की, रोशनी की और तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये एटमी बिजली घर जो है चांद के ऊपर तामीर किया जाएगा। अब इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए कौन से इंजीनियर होंगे या कौन से स्पेसमैन वहाँ पर लेकर जाए जाएंगे, यानी कौन से खलाबाज होंगे, इसके बारे में उन्होंने तफसीलात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र ज़रूर किया। उनका कहना है कि सबसे पहले तो स्पेस कार्गो शिप एक बनाया जाएगा जो ज़मीन से इस मंसूबे के लिए ज़रूरी मटेरियल वगैरह वहाँ पर लेकर जाएगा, यानी जो सामान होगा उसको चांद तक पहुँचाएगा। और चांद के ऊपर एक बिग बोट के नाम से भी चीज़ बनाई जाएगी जो एक कश्ती नुमा चीज़ होगी और वो सामान को जो चांद की सतह के ऊपर जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी, यानी एक से दूसरी जगह लेकर जाएगी। और इस मंसूबे के दौरान जब ये बनाया जाएगा तो ज़ाहिर है वहाँ कचरा और आलूदगी भी फैलेगी, तो यही जो बिग बोट होगी वो इस्तेमाल होगी इस तमाम चीज़ों को कंटेन करने के लिए, एक जगह पर इकट्ठा रखने के लिए और उसको वापस किसी एक ठिकाने पर लाने के लिए। दोस्तों, ये जो मंसूबा है ये अभी बिल्कुल इब्तदाई शक्ल में है, यानी ये कागज़ों की हद तक ही है और कोई प्रैक्टिकल चीज़ इसके ऊपर अभी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर से इसके ऊपर क्रिटिसिज्म और एतराज़ात जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। और इस फहरिस्त में सबसे पहले रूस का मुखालिफ अमेरिका मौजूद है। अमेरिका ने एतराज़ किया है कि रूस जो है बज़ाहिर तो ये कह रहा है कि वो इंसानों की तवानाई की ज़रूरियात को चांद पर पूरा करेगा इस एटमी बिजली घर के ज़रिए, लेकिन उसका असल मकसद ये है कि वो अपने जो एटमी हथियार जो उसके पास मौजूद हैं वो उनको वहाँ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, यानी वो कोई ऐसा ठिकाना वहाँ खला के अंदर बनाना चाहता है या चांद के ऊपर बनाना चाहता है कि जहाँ वो अपने एटमी हथियारों को रख सके और ज़रूरत के वक्त उनको इस्तेमाल भी कर सके। अपने इस एतराज़ को ज़्यादा जानदार और मौसर बनाने के लिए अमेरिका एक एग्रीमेंट का भी रेफरेंस दे रहा है और उसका कहना है कि रूस जो है वो साल 2 एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोस्तों, साल 2 एग्रीमेंट एक ऐसा मुआहदा है जो कोल्ड वार के ज़माने में इन दोनों मुल्कों यानी रूस और अमेरिका के दरमियान तय हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि इन दोनों मुल्कों या दुनिया के कोई भी जो मुल्क है वो खला को, चांद को या जो खला के दूसरे सियारे मौजूद है ज़मीन से बाहर जो इस निज़ाम शमसी के अंदर मौजूद हैं, किसी भी सियारे को या किसी भी खलाई हदूद को जो है अपने एटमी या गैर एटमी जो रिवायती हथियार होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और अमेरिका का कहना है कि रूस ये जो काम करने जा रहा है जिस मंसूबे के ऊपर, तो इसका मकसद भी जो है वो एटमी हथियारों को स्टोर करना है, लेकिन रूस ने बड़ी सख्ती के साथ इसकी तरदीद की और उसका कहना है कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है और ये एटमी बिजली घर बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करना है। इस मंसूबे को मुकम्मल करने के रास्ते में जो दूसरी बड़ी रुकावट नज़र आ रही है वो ये कि रूस का अपना जो खलाई
پروگرام ہے اس میں پچھلے 50 سال کے دوران کوئی بڑا منصوبہ جو ہے وہ زمین سے باہر یعنی خلا کے اندر مکمل نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال اگست 2023 میں انہوں نے اپنا سب سے مہنگا پروجیکٹ لونا 25 چاند کے اوپر بھیجا تھا، لیکن جب وہ چاند کے اوپر لینڈ ہوا تو اس کا زمین کے ساتھ رابطہ کٹ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل مسائل جو ہیں اس پروگرام کے اندر ابھی موجود ہیں۔ دوستو اس منصوبے کا جو تیسرا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پاور ہاؤسز ہوتے ہیں یعنی اٹامک پاور ہاؤسز جب یہ چلتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو ان کے اندر بہت زیادہ ہیٹ یا درجہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر اس وقت جو دنیا بھر کے اندر پاور ہاؤسز اٹامک پاور ہاؤسز اس طرح کے موجود ہیں، جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ٹیمپریچر 650 سے لے کر 1000 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس ایٹمی بجلی گھر کو اور اس ایٹمی ری ایکٹر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے عام طور پر سمندر کا یا دریا کا پانی جو استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں پانی یہاں ضرورت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاند کی بات کریں تو چاند پر تو ابھی تک پانی اس مقدار میں دریافت ہی نہیں ہو سکا، تو روس یا چین کی طرف سے اس منصوبے کی کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ اگر وہ اس کو لگا بھی لیتے ہیں ایسا ایٹمی بجلی گھر تو اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور اس کو قابل استعمال حالت میں رکھنے کے لیے اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ کہاں سے لے کر آئیں گے۔ تو ان باتوں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محض یہ ایک بیان ہی دیا گیا ہے دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اتنا بڑا منصوبہ جو ہے ولادیمیر پیوٹن بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو کس طریقے سے بنایا جائے گا، اس کو کیسے چلایا جائے گا، اس کے اوپر کتنی لاگت آئے گی، کیا انسان اگلے 5 یا 10 سال میں یا 20 سال میں چاند کے اوپر آباد بھی ہو سکے گا یا نہیں، اور کیا یہ منصوبہ پریکٹیکل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کا کوئی بیان ان دونوں ملکوں کی طرف سے نہیں آیا۔ البتہ کرٹیسزم آنا ضرور شروع ہو گیا۔ تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا روس اور چین اس منصوبے کو مکمل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔